हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वचन को पढ़ेंगे और समझेंगे। वचन क्या है उसके बारे में जानेंगे, वचन की परिभाषा को जानेंगे, वचन किसे कहते हैं, इस सभी की और वचन के भेदों को हम इस पाठ में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है अध्याय 6 वचन यानी नंबर। वचन किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की गिनती के बारे में हमें पता चले, या फिर हमें यह पता चले कि संज्ञा या सर्वनाम एक है या फिर एक से ज्यादा है, तो वे क्या कहलाते हैं? वो हमें लिंग के माध्यम से पता चलते हैं, यानी वे लिंग या फिर वो हमें वचन लिंग के समान वचन भी एक प्रमुख विकारात्मक तत्व होता है, यानी इसमें परिवर्तन आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया की रूप रचना को परिवर्तित करता है, प्रभावित करता है। लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं, यानी लड़का पढ़ रहा है यानी एक लड़का है, और लड़के यानी वो एक से ज्यादा है। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। एक वचन में तो हमें एक का ही पता चलता है, जैसे पेन, तो हमें पता है कि पेन एक है, इसीलिए ये क्या है? एक वचन। लेकिन जब बहुवचन आता है, जैसे पेनों आता है, तो वो एक से ज्यादा ही होगा, चाहे वो 2 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो या 100 हो, लेकिन एक से ज्यादा होंगे, वे बहुवचन कहलाते हैं। वचन के भेद। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? एक वचन शब्द के जिस रूप से हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम के एक होने का पता चलता है, वे एक वचन कहलाते हैं। जैसे कबूतर, कुर्सी, ये सभी एक वचन का उदाहरण है। दूसरा है हमारा बहुवचन। बहुवचन यानी संज्ञा या सर्वनाम के एक से ज्यादा होने का हमें बोध होता है, वो बहुवचन कहलाते हैं। बहुवचन जैसे कुर्सियां, मूर्तियां आदि बहुवचन के उदाहरण है। वो कितने भी हो सकते हैं, चाहे 2, 4, 10, लेकिन क्या होगा कि एक से ज्यादा होंगे। वचन की पहचान। वचन की पहचान 2 प्रकार से की जाती है, संज्ञा व सर्वनाम के द्वारा। वचन की पहचान संज्ञा व सर्वनाम शब्दों से हो जाती है, जैसे कि एक वचन और बहुवचन की हमें यहाँ पर सारणी दी है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, हम 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं, तो ये क्या है? मैं एक वचन का उदाहरण है और हम बहुवचन का उदाहरण है। गाड़ी समय पर चली गई। आजकल गाड़ियां देरी से चल रही हैं, तो गाड़ी एक वचन का उदाहरण है और गाड़ियां बहुवचन का। बच्चा खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चा एक वचन है यहाँ पर और बच्चे बहुवचन का उदाहरण है, यानी वो एक से ज्यादा कितने भी बच्चे हो सकते हैं। अब क्रिया के द्वारा, बाय वर्ब, कुछ संज्ञा शब्दों का रूप एक वचन तथा बहुवचन में एक जैसा होता है। ऐसे शब्दों का वचन क्रिया द्वारा जाना जाता है। क्या कहलाता है? वो क्रिया के द्वारा जाना जाता है। डाकू पकड़ा गया और डाकू पकड़े गए, गया और गए, ये क्या हुआ? क्रिया से हमें पता चला वो एक है या एक से ज्यादा है। डाकू तो सेम ही है, एक जैसा ही है। डाकू डाका डालकर भाग गए, तो यानी पता चला कि एक से ज्यादा लोग जो हैं डाकू, वो भागी हैं। विद्यार्थी पढ़ता है, विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो पढ़ना क्रिया है। अब क्रिया के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि वाक्य एक वचन है या बहुवचन है। कवि कविता पाठ कर रहा है, कवि कविता का पाठ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें क्रिया से पता चल रहा है कि एक वचन है या बहुवचन। एक वचन की जगह पर बहुवचन का प्रयोग सामान्यतः हिंदी में एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए एक वचन तथा एक से ज्यादा के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, परंतु कभी कभी एक वचन की जगह पर बहुवचन का प्रयोग भी किया जाता है। आदर तथा सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन की जगह पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। हमेशा आदर सूचक जो शब्द होते हैं वो बहुवचन होते हैं,
जैसे कि हम कहते हैं पिताजी आ गए या पिताजी आ रहे होंगे। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम उन्हें आदर देते हैं। ऐसा नहीं कहते हम पिताजी आ रहा होगा, नहीं, पिताजी एक ही है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आदर सूचक जो शब्द होते हैं वो हमेशा बहुवचन में होते हैं। गुरुजी सो रहे हैं, मंत्री जी आ रहे हैं। प्रेमचंद्र एक महान लेखक थे। प्रेमचंद एक ही हैं, लेकिन फिर भी हम उनके लिए थे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आदर सूचक शब्दों की वजह से। थप्पड़ दर्शाने के लिए मैं के स्थान हम बड़प्पन दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मैं की जगह हम का प्रयोग करते हैं। कई लोग बोलते हैं ना, हम खा लेंगे, आप खा लीजिए, है ना? तो वो हम किस लिए दर्शाते हैं? कि बड़प्पन के लिए। जैसे नेताजी बोले आप हम, अभी हम एक सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। नेताजी खुद के लिए हम का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? बड़प्पन दिखाने के लिए। अपने बराबरी वाले या अपनों से बड़ों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए भी एक वचन की जगह बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अंजलि ने अपनी सहेली से पूछा, क्या तुम कल स्कूल जाओगी? तुम यानी एक ही है, तू नहीं बोला, तुम बोला। प्राण, होश, आंसू, हस्ताक्षर, लोक, दर्शन शब्दों का हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। ये हमेशा क्या होते हैं? बहुवचन ये होते हैं। जैसे सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, दाम बढ़ते जा रहे हैं। इस पत्र पर मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में आता है। लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? और नींद में वह रोगी, नींद में ही रोगी के प्राण निकल गए। प्राण हमेशा बहुवचन में होते हैं। बहुवचन की जगह पर एक वचन का प्रयोग। जो संज्ञा शब्द समूह या समुदाय को दर्शाते हैं, जैसे कि सेना या कक्षा, उनके लिए एक वचन का प्रयोग किया जाता है। समूहवाचक संज्ञाओं के लिए भी एक वचन का प्रयोग किया जाता, जैसे कि आंदोलनकारियों की भीड़ वहां एकत्रित थी। भीड़ क्या है? बहुवचन नहीं है, एक वचन है। शिक्षक वर्ग आज एक गोष्ठी आयोजित करेंगे। अगला है हमारा द्रव्य पदार्थ, यानी जितनी भी धातुएं हैं और द्रव्य पदार्थ जो हैं वो जातिवाचक संज्ञाओं के लिए तथा एक वचन में प्रयोग में की जाती है। जैसे नागपुर का संतरा प्रसिद्ध है, सोना बहुत महंगा हो गया है। माँ ने बाजार से शुद्ध घी मंगवाया। सोना, संतरा और शुद्ध घी की हमेशा एक वचन में आया। क्यों? क्योंकि ये द्रव्य पदार्थ है। कुछ शब्द जैसे आसमान, बारिश, सत्य, अहिंसा, परोपकार के लिए हमेशा एक वचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आसमान खुल गया है, रिमझिम 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 वर्षा हो रही है। एक वचन से बहुवचन बनाने के यहाँ पर कुछ नियम दिए गए हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं। पहला नियम है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के आखिर में अ की जगह एर लगाएं। कलम, कलमे, आंख, आंखें, नहर, नहरें, पुस्तक, पुस्तकें, किताब, किताबें, बाह, बाहें, झीली, झीले तथा सड़क का सड़कें। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के आखिर में आ के बाद ए लगाएं। सभा, सभाएं, घटना, घटनाएं, कन्या, कन्याएं, शाला, शालाएं, कविता, कविताएं, माला, मालाएं। अकारांत पुल्लिंग शब्दों के आखिर में आ की जगह यदि हम ए लगा दें, बच्चा, बच्चे, लड़का, लड़के, बकरा, बकरे, रास्ता, रास्ते, सस्ता, सस्ते, पंखा, पंखे, लोटा, लोटे, रुपया, रुपए, तोता, तोते, संतरा, संतरे। ये सभी क्या है? आ की जगह इसमें ए को लगा दिया गया है। अगला है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या लगाने पर रीति का रीतियां, नीति, नीतियां, राशि, राशियां, सगिति, समिति, समितियां, पंक्ति, पंक्तियां, तिथि, तिथियां, लिपि, लिपियां। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के आखिर में या लगाने पर अंतिम ई को बड़ी ई को छोटी ई कर देते हैं, तो
क्या बन जाएगा, एक वचन से बहुवचन। जैसे पोथी पोथियां, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ई की मात्रा बड़ी ई की छोटी ई में बदल जाती है। लड़की लड़कियां, गाड़ी गाड़ियां, रोटी रोटियां, बाल्टी बाल्टियां, नदी नदियां, देवी देवियां, मछली मछलियां, थाली थालियां, साड़ी साड़ियां। उकारांत तथा उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के आखिर में ए लगाने पर अंतिम ऊ को ऊ करके बहु बहुएं, ऋतु ऋतुएं, धेनु धेनुएं, वस्तु वस्तुएं। परसर्ग सहित संज्ञाओं में अ तथा आ के स्थान पर ओ जोड़ देने पर नौकर नौकरों, माला मालाओं, लता लताओं, गरीब गरीबों। कुछ अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अनुनासिका लगाने पर एक वचन से बहुवचन बदल जाता है। चिड़िया चिड़िया, कुटिया कुटिया, गुड़िया गुड़िया, बुढ़िया बुढ़िया, पुड़िया पुड़िया, खटिया खटिया, यानी चतुर्बिंदु से ही बहुवचन में परिवर्तन आ गया। कुछ शब्दों के आखिर में जन गण लोग वृंद यदि जोड़ दिया जाता है तो एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन आ जाता है। पाठक का पाठकगण, प्रजा का प्रजाजन, छात्र छात्र वृंद, मजदूर मजदूर लोग। संबोधन के लिए बहुवचन के शब्द के आखिर में यो या ओ लगा दिया जाए तो हे भाई हे भाइयों, हे सज्जन हे सज्जनों, हे मुनि हे मुनियों, या हे छात्र हे छात्रों, तो ये एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन हो जाता है। शब्द के इसी के साथ हमारा ये पाठ वचन समाप्त होता है। हम इस पाठ को एक बार पुनः दोहरा लेते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चलता है वह वचन कहलाते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक से ज्यादा का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। इसी के साथ हमारा ये पाठ वचन समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।